कश्मीर के जंगल में पक्षियों का एक समूह रहता था। कई सालों से यह पक्षी इसी जंगल में रह रहे थे। ये जंगल ही उनके लिए सब कुछ था। वो सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पर अचानक ही जंगल के बीचों बीच एक फैक्ट्री बनने का काम शुरू होता है और सभी पक्षियों को जंगल खाली करने के लिए कहा जाता है। एक दिन कुछ बदमाश चील और कौवे की टोली जंगल में आती है। सुनो सुनो सुनो, सभी पक्षियों ध्यान से सुनो। यहाँ पर फैक्ट्री बनने जा रही है, इसलिए सभी पक्षियों को ये जंगल खाली करना पड़ेगा। तो वक्त रहते अपना बंदोबस्त करके यहाँ से अपने निकलने की तैयारी कर लो। सुनो सुनो सुनो। ये सब सुनकर सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं और तभी हरिया तोता उन बदमाश चीलों से कहता है, अरे चील और कौवे भाई, ये जंगल तो हमारा घर है। हम अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? ए बूढ़े तोते, वो सब हम नहीं जानते। जहाँ जाना है जाओ, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम पक्षी इस जंगल को खाली कर दो। ऐसे कैसे खाली कर दे? हमने अपनी मेहनत से यहाँ अपना घर बसाया है और ये जगह हम सब पक्षियों की है। हम सब यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं। हम ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ए चिड़िया, अगर तुम सब पक्षी प्यार से नहीं माने तो मुझे जोर जबरदस्ती करके खाली करवाना पड़ेगा ये जंगल। यह हमारे राजा का हुक्म है, सबको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सबको इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। बदमाश चील और कौवे की टोली तो सभी पक्षियों को जंगल खाली करने के लिए कहकर चले जाते हैं, पर उनकी इस बात से सारे पक्षी परेशान हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो काफी सालों से इसी जंगल में रह रहे थे। क्या यह जंगल हमारा नहीं है जो हमें अपने ही घर से निकाला जा रहा है और राजा कुछ भी नहीं कर रहे हैं? लाडो, राजा ही तो हमें घर से बेघर कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा हम राजा से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कई दिन बीत गए पर किसी भी पक्षी ने जंगल खाली नहीं किया। तब चीलों और कौवे की टोली गुस्से में वहाँ आती है और धमकी देने लगती है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चील और कौवे मिलकर एक पेड़ काटने की मशीन ले आते हैं और उस मशीन से उनके सारे पेड़ उखाड़ने लगते हैं, जिससे उन पेड़ों पर बने सभी पक्षियों के घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये कैसे बेरहम चील और कौवे हैं? सभी पक्षियों के घर तोड़ दिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और इस मौसम में खुले में रहना कितना मुश्किल है। ये लोग क्या जाने कि बारिश के मौसम में पहाड़ पर सोने में कितनी परेशानी होती है। सभी पक्षियों के घर टूट जाने से सब पक्षी बेघर हो जाते हैं और सभी पक्षी जंगल से पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं। पहाड़ों पर बारिश होने के कारण ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे पक्षी और उनके बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। इस बारिश में तो हम लोग बहुत बीमार पड़ जाएंगे। जल्दी से हमें अपना घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। पर घर बनाने के लिए लकड़ी, घास फूस, तिनके ये सब तो पहाड़ों पर नहीं होते। फिर हम अब अपना घर कैसे बनाएंगे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है पक्षियों। हाँ रानो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर वक्त रहते हम पक्षियों ने अपना घर नहीं बनाया तो हम सब इस बारिश में भीगते भीगते अपनी जान गंवा बैठेंगे। ये सब बातें सुनकर सभी पक्षियों की हिम्मत टूट चुकी थी। पक्षियों, अब हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ऊपर वाले की मदद के अलावा हम बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब बस वो ही है जो चमत्कार कर सकता है। हाँ पक्षियों, हरिया काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अब वो ही हमें इस परेशानी से बचा सकते हैं। हे भगवान, हमारी मदद करो। उन जालिम पक्षियों ने हमें बेघर कर दिया है। इतनी तेज बारिश में हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और इस पहाड़ पर जो पेड़ मौजूद है उस पर हम घर नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास घर बनाने के लिए जरूरत का सामान नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि हम पक्षी करें तो क्या करें। फिर वो सब पक्षी मन ही मन में सच्चे दिल से अपने प्रार्थना करने लगे और भगवान से मदद मांगने लगे। पक्षियों की गुहार सुनकर भगवान ने एक चमत्कार किया। वहाँ मौजूद सभी पेड़ जादुई पेड़ में बदल गए और पक्षियों से बोलने लगे। तुम सभी पक्षियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तुम पक्षियों से तुम्हारा घर छीन लिया गया, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जादुई पेड़ अपनी शक्ति से सभी पक्षियों के लिए फलों के पेड़ों पर एक घर बना देता है जो बहुत बड़ा होता है। सुनो पक्षियों, ये लो तुम्हारे लिए फलों के पेड़ पर घर तैयार है। तुम सभी इसके अंदर रह सकते हो और भूख लगने पर इन पेड़ों पर लगे फल भी खा सकते हो। साथ ही यह जादुई पेड़ों पर बने घर तुम्हें बारिश और हर कठिन विपदा से भी बचाएगा।
हे जादुई पेड़, हम सभी पक्षी इस जादुई घर के लिए आपके आभारी हैं। आपने हम सब पक्षियों को एक नया घर देकर सभी पक्षियों को फिर से एकजुट कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो सब पक्षी जादुई पेड़ पर बने घरों में रहने के लिए चले जाते हैं। यह घर तो किसी राजा के महल से भी बड़ा है। इतने बड़े घर में हम सब तो एक साथ रह सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये घर नहीं स्वर्ग है। हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो सब यहाँ पर मौजूद है। सभी पक्षी बहुत आनंद के साथ जादुई पेड़ों पर बने घर में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी अचानक एक दिन जादुई पेड़ों पर बने घर जोर जोर से हिलने लगते हैं। लगता है तेज तूफान आ रहा है। जल्दी से सभी पक्षियों को घर के अंदर लाना होगा। चलो बच्चों, जल्दी से घर के अंदर चले जाओ, नहीं तो ये तूफान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सभी बच्चे और बड़े पक्षी जल्द से जल्द जादुई पेड़ पर बने घर के अंदर सुरक्षित चले जाते हैं। रानो, लाडो और भूरा चिड़ा घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है, कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ। तभी रानो देखती है कि तूफान के कारण चीलों और कौवे की फैक्ट्री टूट गई है और चील और कौवे उनमें दब गए हैं। फिर रानो, लाडो और भूरा अपनी जान जोखिम में डालकर उनको बचाने के लिए जाते हैं। चिंता मत करो, हम सभी को बचाकर यहाँ से ले जाएंगे। तुम लोग अपने पंख आगे बढ़ाओ। यहाँ देखो, मैं यहाँ फंसा हूँ। पहले मुझे यहाँ से निकालो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, हम सभी को निकाल लेंगे। तुम सब थोड़ा सब्र रखो। फिर वो तीनों मलबे में फंसे सभी चील और कौवे को खींचकर मलबे से बाहर निकाल लेते हैं। तभी तूफान और तेज हो जाता है। फिर रानो चिड़िया उन्हें बचाकर अपने पेड़ पर बने जादुई घर में ले जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानो। आज तुम तीनों ने हम सबकी जान बचा ली। अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। यह सब तो हमारा फर्ज था। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। नहीं रानो बहन, हम लोगों ने घर तोड़ा और तुम सबको बेघर किया। इसके लिए हमको माफ कर दो। तुम पक्षियों को हमारी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चील भाई, कोई बात नहीं। अब हमारे पास रहने के लिए अच्छा और मजबूत घर है और खाने के लिए तरह तरह के मीठे फल। पर तुम लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पर किसी भी पक्षी को उसके घर से बेघर कभी मत करना। तूफान के थमने के बाद वो चील और कौवे अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि अब उनकी फैक्ट्री टूट गई थी। फिर वो सब पक्षी जादुई फलों के पेड़ों पर बने अपने घोंसले में खुशी खुशी रहने लगते हैं। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो। मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है चिड़िया, तो फिर तुम चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। कश्मीर के एक जंगल में दो पति पत्नी रहा करते थे। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। तब उनमें से 2 प्यारी प्यारी बेटी निकलती हैं, जिन्हें देखकर टुन्नू चिढ़ा नाराज हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, अब इन बेटियों को बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा और एक दिन ये अपने ससुराल चली जाएंगी। फिर बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? अरे आप नाराज क्यों होते हो? अगली बार हमारे घर में बेटा आ जाएगा। देखो तो हमारी ये दोनों बेटियां कितनी प्यारी हैं। आप इन बेटियों को एक बार गले से तो लगा लो। लेकिन टुन्नू को तो बेटा ही चाहिए था। वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ महीने बाद रानो चिड़िया फिर से एक अंडा देती है। पता नहीं इस बार अंडे से बाहर बेटा आएगा या फिर बेटी। हे भगवान, इस बार मुझे बेटा ही देना। मेरी विनती सुन लेना भगवान। रानो को इसी की चिंता सताने लगती है और वो काफी कमजोर पड़ गई और बीमार भी पड़ गई। जब इस बात का पता उसकी सहेलियों को चलता है तो वो उससे मिलने उसके घर आती हैं। रानो, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? और तेरी बेटियां भी बहुत कमजोर हैं। किस बात की चिंता सता रही है तुझे? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे किस बात की चिंता सता रही है। 2 बेटियों की वजह से तुम्हारे जीजा जी मुझसे बहुत नाराज हैं। बस मुझे यही चिंता सता रही है कि कहीं अगर इस अंडे से भी चिड़िया बाहर आ गई तो मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? और मेरे पति ने तो कह दिया है कि इस बार तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। रानो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू चिंता मत कर, हम जीजा जी को समझाएंगे। तू अपना और अपनी इन बच्चियों का अच्छे से ध्यान रखो। ये कहकर उसकी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नू घर आता है। तब रानो के अंडे से एक और बेटी निकलती है, जिसे देखकर टुन्नू रानो को और उसकी तीनों बेटियों को घर से निकाल देता है।
हे भगवान, अब मैं इन तीनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। हे भगवान, अगर सब अपनी बेटियों से नफरत करते हैं तो आपने इन बेटियों को बनाया ही क्यों है? क्या हर बेटी को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ती है? अगर आज मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी ताकि उन्हें भी मेरी तरह दुख ना झेलने पड़े। रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर खुले आसमान के नीचे एक पेड़ पर कच्चा मिट्टी का घोंसला बनाकर रहने लगती है। तभी अचानक से वहाँ 2 बादल आ जाते हैं और जोर से बारिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से रानो चिड़िया मिट्टी का घोंसला पानी में ढह जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। ये सब देखकर बबलू बादल को बुरा लगता है और वो अपने दोस्त कालू बादल से कहता है, अरे यार कालू, हमारी वजह से वो नन्ही चिड़िया और उसके बच्चे बेघर हो गए। देखना कैसे बारिश की वजह से उसका मिट्टी का घोंसला बह गया। अरे यार बबलू, इसमें हमारी क्या गलती? हमारा काम तो बरसात करना है। इन पक्षियों को ही अपना घोंसला पहले से मजबूत बनाना चाहिए। चल अब यहाँ से, हमें कहीं और जाकर भी बरसना है। वहीं बेबस रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम तीनों यही पेड़ की डाल पर मेरा इंतजार करो। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन और घोंसले का इंतजाम करती हूँ। फिर रानो घोंसले बनाने के लिए तिनके ढूंढने लगती है। तभी कुछ दूरी पर उसे जमीन पर थोड़ा भोजन दिखाई देता है। जैसे ही वो भोजन के पास आती है, तभी पीछे से एक चील आकर रानो पर हमला कर देता है, जिसमें रानो बहुत घायल हो जाती है। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो, मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है, यही बात है तो तू जा। मैं तुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर रहा हूँ, पर जल्दी आना अपने बच्चों को भोजन देकर। मैं तब तक यहाँ तेरा इंतजार करता हूँ। और याद रखना, अगर तू वापस नहीं आई तो मैं तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को भोजन देने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में बबलू बादल मिलता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ मुझे। बादल भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे मेरी तीनों बेटियों के साथ घर बाहर निकाल दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए जैसे तैसे करके एक मिट्टी का कच्चा घोंसला बनाया, पर वो भी तेज बारिश में बह गया। मैं अपने बच्चों को पेड़ की डाल पर छोड़कर नया घर बनाने के लिए तिनके लेने गई थी। तभी उस दुष्ट चील ने मुझ पर हमला कर दिया। अब भी मैं उस चील से कुछ समय की मोहलत लेकर अपने बच्चों को ये भोजन देने और उनसे अलविदा कहने जा रही थी। ये सब सुनकर बबलू बादल बहुत दुखी होता है। रानो बहन, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा वो मिट्टी का घर बह गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कच्चे घर में तुम अपने बच्चों के साथ रह रही हो, वरना मैं वहाँ कभी बारिश नहीं करता। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रानो, मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई फलों का घर दूंगा, जिसमें तुम अपनी तीनों बेटियों के साथ आराम से रह सकोगी। ये कहकर बादल रानो चिड़िया को जादुई फलों का घर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। वो घर तरह तरह के फलों से मिलकर बना होता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये जादुई फलों का घर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ चील जंगल में रानो का इंतजार करते हुए थक गया और गुस्से में उसे ढूंढने के लिए निकल गया। इस चिड़िया ने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं इसे और इसके बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी दूर चलते ही चील को एक फलों का घर दिखाई देता है। अच्छा, मुझे लगता है इसी घर में वो चिड़िया रहती है। अब मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। ए चिड़िया, मैं जानता हूँ तू इसी फलों के घर में रहती है, इसलिए अच्छा रहेगा तू खुद घर से बाहर निकला, वरना मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। चील, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस घर से बाहर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे घर को ही तोड़ दूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया के जादुई फलों के घर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरता है। अरे अरे क्या, अरे मर गया रे, अरे भागो यहाँ से। ये कहकर वो चील डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर इस तरह से रानो चिड़िया बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।